दोस्तों, जहां जहां श्रद्धा होती है, जहां जहां भक्ति होती है, वहां विश्वास होता है। पर जहां जहां अहंकार और घमंड का वास होता है, वहां हमेशा अंधकार रहता है। मैं प्रथमेश्वर, मैं गणेश चतुर्थी के दिन पैदा हुआ था, इसलिए मेरी मां ने बड़े प्यार से मेरा नाम रखा प्रथमेश्वर। मैं बचपन से ही गणेश जी का भक्त रहा हूं। मैंने हमेशा अपने दुख सुख, यहां तक कि छोटी से छोटी चीज मैंने उनसे बांटी है। खुश होता हूं तो उनसे बात करता हूं, और जब भी दुखी होता हूं तो उन्हीं के पास जाकर दिल खोल कर रोता हूं। आज मैं जो आपको कहानी बताऊंगा वो मेरी खुद की है, जहां मेरी भक्ति और विश्वास ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं और मेरे माता पिता गांव में सुकून से रहते थे। मेरे दो बड़े भाई राजेश और नीलेश भैया, इनकी शादी होने के बाद अपनी पत्नियों के साथ वो माँ बाप से अलग रहने लगे। पर मैं माँ बाबा के साथ खेती का काम करके खुश था, पर मेरे बाबा नहीं खुश थे। देखो गोपाल, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो कि यहाँ गांव में सिर्फ खेती करके तुम्हारा भविष्य नहीं होगा। जरा अपने भाइयों को देखो, शहर जाकर नौकरी करके आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। तुम भी शहर जाओ बेटा, और आराम से रहो। यहाँ खेती में क्या रखा है? अरे पिताजी, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? अरे खेती पर तो पूरा देश पेट पाल रहा है। पिताजी, अगर किसान नहीं होता ना तो ये दुनिया भूखी मर जाती। मैंने उस दिन पिताजी के शहर जाकर नौकरी करने की बात टाली, पर उसके दूसरे ही दिन मेरे भाई घर पर आए। क्या तुम दोनों हमारी पूरी जमीन बेचना चाहते हो? अरे आखिर किससे पूछकर तुमने ये फैसला किया? बताओ तो जरा। देखिए बाबा, इस जमीन का मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ, और नीलेश भी अपना। इसमें गलत क्या है? आज नहीं तो कल ये बंटवारा होना ही था। ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? उस जमीन पर हमारा पेट पलता है बेटा। देखो बाबा, इस जमीन में गोपाल का भी तो हिस्सा है, उसमें खेती कर लो, समझे? पर हमें हमारा हिस्सा बेचने दो बस। राजेश और नीलेश ने अपना अपना हिस्सा बेच दिया, पर हमारे पास जो बचा था वो जमीन का टुकड़ा उपजाऊ नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी। अरे बेटा, तू क्यों हर रोज इस बंजर जमीन पर सिंचाई की बात करता है? तू जानता नहीं क्या? हाँ? यहाँ कुछ नहीं उगेगा, कोई फसल नहीं फलेगी यहाँ। फिर भी मैंने उनकी बात नहीं सुनी। रास्ते में ही गणेश जी के मंदिर के पास में रुक गया। हे बापा, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मैं जानता हूँ उस जमीन में कुछ नहीं उगेगा, और अगर कुछ उग भी जाए तो उससे हमारा गुजारा नहीं होगा। पापा, अब आप ही कोई चमत्कार दिखाओ, आप ही कोई चमत्कार दिखाओ। ये कहकर मैं वहां से निकल पड़ा। मैंने खेत में हल चलाना शुरू ही किया था कि तभी वो एक जगह अटक गया और वहां से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगता है कोई बड़ा पत्थर है नीचे, इसे खोद कर निकालना पड़ेगा। फिर मैं खोदने लगा और अचानक से नीचे एक बड़े से घड़े में मुंह जैसा कुछ दिखने लगा।